स्टीव जॉब्स का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया को बेहतरीन फ़ोन देने की बात हो या ज़बरदस्त कंप्यूटर, स्टीव जॉब्स का नाम सबसे ऊपर आता है। पर एक महान इंसान बनने का सफ़र स्टीव जॉब्स के लिए इतना आसान नहीं था। आज हम स्टीव जॉब्स की लाइफ से जुड़ी 3 स्टोरीज देखेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये 3 स्टोरीज सुनने के बाद आपको इस बात पर यकीन भी हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्टीव जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे फेमस स्पीच दी थी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वहां पर उन्होंने अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज सुनाई थी। पहली स्टोरी सुनाते हुए स्टीव जॉब्स कहते हैं, मेरी माँ अनमेरिड ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट थी और उन्होंने सोचा वो मुझे ऐसे कपल को गोद देंगी जो ग्रेजुएट हों। मेरे जन्म से पहले ही ये तय हो चुका था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उनको बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट जो वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें बताया गया कि बेटा हुआ है, तो क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद लेना चाहते हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ जब नरम पड़ी, जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की एज में मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। स्टडी के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस वक्त ये फैसला शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा फैसला बिल्कुल सही था। उस वक्त रहने के लिए मेरे पास कोई रूम नहीं था। मैं अपने दोस्त के रूम में ज़मीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल बेचता था ताकि उससे जो पैसे मिले मैं उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर मैं एक टेंपल जाया करता था ताकि हफ्ते में एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए वर्ल्ड में फेमस था। पूरे कैंपस में हाथ से बने बहुत से खूबसूरत पोस्टर्स लगे हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस सीखी। मैंने इसी टाइप फेस से अलग अलग वर्ड जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। अगर मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बना पाता। स्टीव जॉब्स दूसरी स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा। मैंने जो लाइफ में करना चाहा वो मैंने किया। वोजनियाक और मैंने मिलकर गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। तब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैराज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और उसमें 4000 वर्कर काम करने लगे। हमने अपनी सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक होशियार आदमी को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फ्यूचर को लेकर जो हमारी सोच थी वो फेल हो गई। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी की शुरुआत की, नेक्स्ट के नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर के नाम से। पिक्सर ने वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेटेड स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को ख़रीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जन्म दिया। मुझे लगता है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखो और आगे बढ़ते रहो। लाइफ में कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तीसरी स्टोरी बताते हुए स्टीव जॉब्स कहते हैं, जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, आप हर दिन ये सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सच में आखिरी दिन होगा। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों में मैं रोज़ सुबह शीशे में अपने आप को देखता हूँ और यही सोचता हूँ, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वही करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा, ये सोच मुझे और ज़्यादा काम करने की इंस्पिरेशन देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझसे कहा मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। मुझे कहा गया कि मैं अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में अपने परिवार वालों को बता दूं।
पर मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। कोई भी मरना नहीं चाहता, वो लोग भी नहीं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए को लाती है, और इस वक्त नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों बाद आप भी पुराने हो जाएंगे। और ये सच है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। तो दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच। तो क्या सीखा आपने इससे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।